डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हम लोग इस समय बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2019 बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात अकार्बनिक रसायन का हिस्सा पूरा हो चुका है। याद रखिएगा, अकार्बनिक रसायन का हिस्सा पूरा हो चुका है और आप लोगों ने अगर उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। उससे आपका अकार्बनिक रसायन का लगभग हिस्सा तैयार हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सर, ये मैंने तो पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है, इसीलिए मुझे अब पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूर जाके उसको आप पढ़िए। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अकार्बनिक रसायन। तो इसमें हमारा फ्लो चार्ट क्या होगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन के बेसिक्स को समझेंगे। याद रखिएगा, रिएक्शन के बेसिक्स को समझेंगे। याद रखिए, मतलब मैं आपको तरीका ऐसा बताऊंगा कि आप एक रिएक्शन पढ़ के उससे 40 रिएक्शन बना सकते हैं। याद रखिएगा, आपको मैं रटवाने का प्रयास नहीं करूंगा कि मतलब मैं रिएक्शन लिखूंगा ऐसे कर दिया वैसे कर दिया आप रट लीजिए इसको, नहीं। हम लोग रिएक्शन को पैटर्न से पढ़ेंगे। याद रखिए, और बाकी जो रिएक्शंस हैं उनको, जो नाम के रिएक्शंस हैं, नेम्ड रिएक्शन है, उनको तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास लाइन बाय लाइन करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको रिएक्शन के बेसिक्स तैयार कराऊंगा, जिसमें आपको आराम से रिएक्शन बना सकते हैं और आपको रिएक्शन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या चाहिए। हमें इसमें पढ़ना क्या चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना चाहिए हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं आप इनके बारे में जानिए। ध्यान दीजिएगा, जब हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्योंकि कार्बनिक रसायन के मूल यही हैं, आप बिना इनके कहीं जा ही नहीं सकते हैं। आपको कहीं जाना है तो आपको इनके पास आना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, ये एल्केन है, एल्कीन है और क्या है, एल्काइन है। ठीक, मैं आपको ये भी बता दूं, एल्केन का मतलब है जिनमें सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है उसे सिग्मा कहते हैं। एल्कीन में जो डबल बॉन्ड होता है पहले को सिग्मा और दूसरे को पाई कहते हैं। और एल्काइन में पहले को सिग्मा, दूसरे और तीसरे दोनों को पाई कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि एल्केन में 0 पाई होते हैं। एल्केन में 0 पाई होते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको अभी इसका महत्व समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एल्केन में आपके 0 पाई होते हैं, एल्कीन में आपका 1 पाई होता है और एल्काइन में आपका 2 पाई होता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आप इसी को पकड़ कर चलिए कि एल्केन में 1 पाई, एल्केन में 0 पाई, एल्कीन में 1 पाई और एल्काइन में 2 पाई। ठीक है, एल्केन में 0 पाई, एल्कीन में 1 पाई और एल्काइन में 2 पाई। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं सबसे पहली चीज़ कि इनका रिएक्शंस कैसा होगा, रिएक्शन का इनका बेसिक्स क्या होगा। तो सबसे पहले जब आप एल्केन की बात करेंगे, एल्केन की, तो चूंकि जब हम एल्केन की बात करेंगे तो एल्केन में तो सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपका कार्बन है ये सब का सब सिंगल बॉन्ड ही बनाया हुआ है। मतलब अगर इसको किसी से रिएक्शन करना है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई आया, पहले इसके पास 4 लोग जुड़े हुए थे, A B C और D। अब यहाँ पे एक आ रहा था O, मान लीजिए ये आ रहा था। अब ये कहता है C से कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। तो C कहता है कि देखिए मेरे चारों हाथ तो भरे हुए हैं, मैं आपसे कैसे जुड़ूँ। तो ये O कहता है देखिए मुझे जोड़ने का प्रयास करिए, मैं आपको लाभ दे सकता हूँ। तो जैसे ही C सोचता है कि मुझे इससे लाभ होने वाला है, तुरंत ही वो इसमें से किसी को हटा देता है। तो मान लीजिए इसको हटा दिया उसने, अब इसको हटा दिया तो इसको उसने रख लिया। मतलब अब आगे आपका क्या बन जाएगा, C, यहाँ पे रह जाएगा आपका A, यहाँ पे रह जाएगा B, यहाँ पे हो जाएगा C और यहाँ पे आ जाएगा आपका O, और जो D है बेचारा वो बाहर निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये एल्केन का पैटर्न रहने वाला है। अर्थात अगर आप एल्केन में कहीं भी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं तो जब तक आप बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे ना, तब तक कोई दूसरा वाला उससे ऐड नहीं हो सकता है। इस बात को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात प्रतिस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा, इस बात को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। तो जो एल्केन टाइप के यौगिक जितने भी होंगे
वो सब के सब प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे। एल्केन टाइप मैं क्यों बोल रहा हूँ, एल्केन नहीं बोल रहा हूँ, जरा आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मैं एल्केन टाइप बोल रहा हूँ कि एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, तो इसका मतलब ऐसे भी कार्बनिक यौगिक, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सबके सब सिंगल बॉन्ड रहेंगे, याद रखिएगा, वो सब प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे। कौन सी अभिक्रिया देंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे, याद रखिएगा, कोई आएगा और कोई जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा ये लोग क्या दे सकते हैं, ये लोग दे सकते हैं विलोपन। क्या दे सकते हैं, विलोपन। क्या, विलोपन, याद रखिएगा। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे कि मान लीजिए दो कार्बन हैं ऐसे, इनके पास जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनके पास जुड़ा था ए बी सी, फिर यहाँ पे डी ई एफ। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइए कि इन लोगों का पैटर्न चार्ट क्या है, फिर उसके बाद हम एक एक करके रिएक्शंस को समझना शुरू करेंगे, तो आप आसानी से कहेंगे हाँ ये तो मुझे समझ में आ रहा है, क्लियर होता जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अभी पहला इनका टारगेट क्या था, पहला हिस्सा क्या था इनका, पहले हिस्से में जब कोई आ रहा था तो इसको अपने वाले को भगाना पड़ा, तब जाके कोई आया। मतलब इस प्रकार में हुआ, कोई गया और कोई आया, ठीक है। तो आया और गया को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अर्थात प्रतिस्थापन। परंतु यहाँ विलोपन हो गया, विलोपन, विलोपन का मतलब होता है गायब होना। गायब का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आपके पास से चली जाएगी परंतु आएगी नहीं, याद रखिएगा, कोई चीज़ आपके पास से चली जाएगी परंतु आएगी नहीं। इसमें देखिए क्या होने वाला है, इसमें ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन एक दूसरे से सलाह करते हैं, क्यों ना हम लोग आपस में एक बार और जुड़ जाएं। तो कहते हैं कि ये तो मेरे पास से तीन तीन लोग जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये कहता है मेरे पास भी तीन जुड़े हुए हैं। तो दोनों कहते हैं कि चलो तुम अपने वाले एक को निकाल दो और मैं अपने वाले एक को निकाल देता हूँ, जिससे मेरा एक बॉन्ड हो जाएगा खाली और तुम्हारा भी एक बॉन्ड हो जाएगा खाली, और दोनों लोग क्या करेंगे, आपस में एक बंध बना लेंगे। तो ये जो ई और बी भागेंगे, ये लोग आपस में जुड़कर भागेंगे, जिससे हम लोग ई बी कोई भी कंपाउंड बन सकता है, और इनके बीच आपका बन गया डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पे हो गया ए, उसके बाद यहाँ पे आपका डी बचा, नीचे एफ बचा था आपका, और यहाँ पे सी बचा हुआ था, ठीक है। तो ये टाइप हो गया इनका पैटर्न। ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका विलोपन अभिक्रिया का पैटर्न। किससे अभिक्रिया का पैटर्न हो गया, विलोपन अभिक्रिया का पैटर्न हो गया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो विलोपन में क्या हुआ, एक कार्बन है, उसके बगल वाले कार्बन से कोई भागेगा, ध्यान दीजिएगा, और दोनों आपस में पाईबंध बना लेंगे। तो देखिए मैं पैटर्न क्या बताऊँ आपको, कि जिनमें सब का सब सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, अर्थात एल्केन टाइप यौगिक सारे के सारे प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे, और उसमें से कुछ लोग विलोपन अभिक्रिया भी देंगे, विलोपन अभिक्रिया भी देंगे। तो आप कहेंगे कि ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं, ये मेरे काम का तो है नहीं। मैं कहूँगा जरूर काम का है आपका, याद रखिएगा, आपके काम का जरूर है। देखिए आपको प्रतिस्थापन में दो टाइप अभी भी पढ़ने बाकी हैं आपके सिलेबस में, SN1 प्लस SN2, और विलोपन में भी दो टाइप पढ़ना है, E1 व E2। छोड़ नहीं सकते आप इनको, पूछा गया रिएक्शन है, मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है, आप जरूर जाके देखिएगा। इसी को तो बोलते हैं आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या नाभिक रागी प्रतिस्थापन, याद रखिएगा आप लोग। और साथ साथ हमको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन भी तो पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस के जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं सबके सब क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन ही देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका हो गया एल्केन का फ्लो चार्ट, कि एल्केन कैसे कैसे यौगिक देंगे, या तो प्रतिस्थापन देंगे या तो विलोपन। प्रतिस्थापन में मैंने कहा कोई आएगा कोई जाएगा, कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन जब आप विलोपन की बात करेंगे तो केवल चला जाएगा और कोई आएगा नहीं, उनके बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बात को याद रखेंगे आप लोग। मान लीजिए नीचे से भी चला गया, एक बार और पाई बंध बन गया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ऐसा हो सकता है, इस बात को हम लोग बोलते हैं विलोपन, ठीक है। चलिए, विलोपन में आपको एल्कोहलों का निर्जलीकरण की E1 और E2 क्रिया विधि पढ़नी है, जिसे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जब सेट सॉल्व कराना शुरू करेंगे तब, ठीक है। तो अब देखिए आगे, अब हम आगे आते हैं कि एल्कीन, एल्कीन टाइप यौगिक क्या करते हैं, एल्कीन टाइप यौगिक क्या करते हैं। तो चूंकि आपने देखा इनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है, ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब ये डबल बॉन्ड पाए जाने का मतलब आप समझ रहे हैं, डबल बॉन्ड पाए जाने का मतलब कि इनमें एक सिग्मा है और एक पाई है, और आपने कक्षा 11 में ही पढ़ा होगा कि ये जो पाई बंध होता है वो एक दुर्बल बंध होता है। कैसा होता है, दुर्बल। मतलब ये जब कार्बन था, ये कार्बन था, इन लोगों को कोई ऑप्शन नहीं था ना, तब इनने आपस में ये पाई बंध बनाया था। लेकिन अगर इनको बाहर से कोई ऑप्शन मिल जाए, जैसे देखिए इन लोगों ने आपस में दो दो बंध बनाए हुए हैं, अगर बाहर से कोई आ रहा है, जैसे उसका नाम है AB, तो ए कहता है इस कार्बन से मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो कार्बन कहेगा बहुत सही, क्योंकि ये तो मेरा दुर्बल है, अगर मैं इससे जुड़ूंगा तो एक सिग्मा बनेगा और मैं आराम से प्रबल हो जाऊंगा। तो जैसे ही ये तोड़ता है, सी का भी कम हो जाएगा ना, तो सी क्या करता है, उस बी वाले से जुड़ जाता है। आप इसको क्या कहेंगे, देखिए AB आया,
ए चला गया उसके पास, बी चला गया उसके पास। कोई बाहर निकला क्या इसमें से? नहीं ना, कोई बाहर नहीं निकला, क्योंकि पहले तो देखिए सी और सी ही था, अब उसमें ए और बी एक्स्ट्रा आ चुका है। इस बात को आप बोलते हैं योग अभिक्रिया। क्या बोलते हैं जी? योग अभिक्रिया। इसका मतलब जो एल्कीन टाइप यौगिक हैं वो हमेशा योग अभिक्रिया देते हैं। और मैं आपको बता दूं ये कैसे योग अभिक्रिया देते हैं। देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जैसे ही इनके पास कोई आता है तुरंत ही ये अपना पाई तोड़ देते हैं। देखिए, ये अपना पाई तोड़ देते हैं और सिग्मा बचाए रखते हैं अपना, क्योंकि सिग्मा तोड़ देंगे दोनों अलग हो जाएंगे। पाई तोड़ देते हैं। अब दोनों का एक एक खाली हो जाने के कारण दोनों अपना एक एक ऊपर बना लेते हैं, एक पर ए जुड़ जाता है और एक पर बी जुड़ जाता है। अब बताइए ये कौन से टाइप का बंध है आपका? ये है सिग्मा। ये कौन से टाइप का है? ये भी है सिग्मा। तो आपने देखा कि यहाँ से टूटा पाई वाला और बने दो सिग्मा वाले, बने दो सिग्मा वाले। मतलब योग अभिक्रिया में आप लोग को सबसे पहला बात याद रखनी होगी, योग अभिक्रिया में आप लोग को सबसे पहली बात याद रखनी होगी कि एक पाई टूटता है। ध्यान दीजिएगा, एक पाई टूटता है, ठीक है ना? दो सिग्मा बनते हैं। एक पाई टूटता है, दो सिग्मा बनते हैं। ध्यान दीजिए, एक पाई टूटता है, दो सिग्मा बनते हैं। देखिए कितना खूबसूरत चीज़ है। एक पाई तोड़िए, दो सिग्मा बनाइए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं क्या? मैं आपको एग्जांपल दूं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, आपने बनाने की विधि पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आपने बनाने की विधि पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी? बताइए। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आपने तो पहला पढ़ लिया था क्या? देखिए, पहला आपने पढ़ा था एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की जलीय KOH से क्रिया द्वारा, किससे क्रिया द्वारा जी? जलीय KOH से क्रिया द्वारा हो जाएगा ना? ध्यान दीजिएगा। तो आप बताएंगे ये कौन सा रिएक्शन होगा? एथिल क्लोराइड, नाम है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड प्लस इसकी क्रिया हो रही है जलीय KOH से। तो क्या बनना चाहिए आप देखिए। चलिए आप देखेंगे और अभी आप बता देंगे कि यहाँ पे योग होने वाला है कि प्रतिस्थापन होने वाला है। देखिए C2H5 है ना, तो एक कार्बन दो कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और 5 ही हाइड्रोजन है, इससे 2 जोड़ दीजिए, और जो एक बचेगा वो OH को दे दीजिए, OH को। अब बताइए आप सारे यहाँ पे कैसे बॉन्ड बने हैं जी? सबके सब सिग्मा हैं, सबके सब सिग्मा हैं, सबके सब सिग्मा हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? प्रतिस्थापन हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रतिस्थापन हो सकता है या विलोपन हो सकता है। प्रतिस्थापन हो सकता है या विलोपन हो सकता है। एक चीज़ मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? यहाँ पे मैं गलत हूँ तो क्या सही होगा? यहाँ पे OH नहीं था, क्या था यहाँ पे? Cl था। क्या था? Cl। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, यहाँ पे Cl था। अब देखिए, या तो यहाँ पर प्रतिस्थापन होगा या तो यहाँ पर विलोपन होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप एथिल क्लोराइड का रिएक्शन पढ़ेंगे, एथिल क्लोराइड ही मैंने क्यों लिया? क्योंकि एक हेलो एल्केन है जो कि आपका पहला ही चैप्टर है कार्बनिक रसायन का। अभी मैं आपको चैप्टर फ्लो चार्ट भी दिखाऊंगा कि चैप्टर कैसे हमारा चलेगा। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये प्रतिस्थापन है और ये विलोपन है। प्रतिस्थापन कब होता है? जब आप जलीय KOH लेते हैं। क्या लेते हैं आप? जलीय KOH लेते हैं। उसके बाद विलोपन कब होता है? जब आप एल्कोहली KOH लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्कोहली KOH लेते हैं। अभी जब हम आगे सवालों को सॉल्व करेंगे तो ये भी देखेंगे कि जलीय KOH प्रतिस्थापन क्यों देता है और एल्कोहली KOH विलोपन क्यों देता है। तो देखिए, मैं आपका लिख रहा हूँ यहाँ पे KOH और जलीय है। तो अब आप बता सकते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन होने वाला है कि विलोपन? तुरंत फटाक से बताइए, तुरंत तुरंत मेरे साथ बोलते जाइए, बोलिए तभी समझ में आएगा। क्या होगा? प्रतिस्थापन। क्यों? क्योंकि सारे सिग्मा बंध हैं, सारे सिग्मा बंध हैं, इसका मतलब कोई जाएगा तभी कोई आएगा। अब आप बताइए इसमें से के आ सकता है क्या? ना, के नहीं आता, क्योंकि के एक आयनिक यौगिक बनाता है और वो कार्बन के बंध को पूरा नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा। ये OH बनाता है माइनस और Cl भी बनाता है माइनस। इसका मतलब उस Cl माइनस को प्रतिस्थापित करके OH बड़ी आसानी से वहाँ पे आ सकता है। इसीलिए इस Cl को निकाल दिया जाता है बाहर और OH को बुला लिया जाता है। तो तुरंत ही देखिए आप, ये बन जाता है CH और नीचे यहाँ पे ये CH और उसके पास कौन चला आता है?
OH। देखिए ये बदल गया आपका एथिल अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की पहली विधि भी मैंने आपको यहीं पे तैयार करा दी, याद रखिएगा। एथिल क्लोराइड की जली की OH से क्रिया करा दीजिए, बन जाएगा एथिल अल्कोहल। ये OH जो है इसके पास चला आएगा, Cl जो है निकल कर भाग जाएगा। ये आपका पैटर्न हो गया पहला। तो C2H5OH और प्लस क्या बना आपका KCl। तो ये तो आपका प्रतिस्थापन हो गया। लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता था योग। योग में मैंने कहा आपसे कि एक पाई टूटेगा और 2 सिग्मा बनेंगे। योग में मैंने कहा एक पाई टूटेगा 2 सिग्मा आप बनेंगे। तो आप जरा करा लीजिए एथिलीन, क्या एथिलीन पर, ध्यान दीजिएगा, एथिलीन पर H2O का योग। किसका योग कराइए आप? एथिलीन पर कराइए H2O का योग। चलिए देखिए जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन का सूत्र है। जब भी आप H2O की अभिक्रिया कराने जाएं तो इसे आप HOH लिखें। अब आप केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, जल को आप HOH याद रखिए, H2O नहीं, याद रखिएगा। जल को आप क्या याद रखिए अब? HOH, क्योंकि H इसमें एक साथ रहता है, OH इसमें एक साथ रहता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जैसे ही आप यहाँ पे योग अभिक्रिया कराने जा रहे हैं, तुरंत ही उसका एक पाई टूट जाएगा। एक पाई लिख रहा है ना, और 2 सिग्मा बन जाएंगे। मतलब इन दोनों के बीच का हाथ छूट गया और दोनों ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए, याद रखिएगा। तो क्या हुआ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया हाथ छूटने के बाद, और दोनों ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए। जैसे ही अपने हाथ ऊपर खड़े किए, एक जगह H जुड़ जाएगा और एक जगह OH जुड़ जाएगा। देखिए आपका यहाँ भी अल्कोहल बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया? अल्कोहल बन के तैयार हो गया। अब क्या यहाँ पे आप H2O का ही योग करा सकते हैं क्या? नहीं, आप यहाँ पे H2 का भी खाली योग करा सकते हैं। आप यहाँ पे Cl2 का भी योग करा सकते हैं। आप यहाँ पे HCl का भी योग करा सकते हैं। आप यहाँ पे Br2 का भी योग करा सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों का योग करा सकते हैं। देखिए कितने रिएक्शन आपके तैयार हो गए। मैंने कहा जरा एथिल ब्रोमाइड बनाइए, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड बनाइए आप। तो आपने कहा लाइए मैं फटाक से बना दूंगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ब्रोमाइड बनाना है ना, तो आप योग करा दीजिए HBr का। क्या होगा बताइए तो ज़रा। दोनों का पाई टूटेगा, दोनों अपना हाथ ऊपर खड़ा कर देंगे और एक पर H जुड़ जाएगा और एक पर Br जुड़ जाएगा। देखिए बन गया आपका एथिल ब्रोमाइड। बन गया कि नहीं बन गया? एथिल ब्रोमाइड बन गया, बहुत आसान तरीके से बन गया। मैंने कहा इससे बना दीजिए एथेन। क्या बना दीजिए? एथेन। तो आपने कहा लाइए, मुझे तो मालूम ही है क्या करना है। यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ हाइड्रोजन। तो क्या हो गया, CH2, उसके बाद एक हाथ टूट गया इनका, दोनों ने अपना हाथ ऊपर खड़ा कर दिया, एक पाई टूटा, 2 सिग्मा बन गए। दोनों पे कौन जुड़ गया इस बार? H जुड़ गया। ये देखिए आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। ये आपका हो गया एथेन, ठीक है। तो योग अभिक्रिया देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। हो जाएगा, ये बात को ध्यान में रखेंगे आप। अच्छा जरा इसका नाम बताइए क्या है इस अभिक्रिया का? इसको बोलते हैं, जानते हैं क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं हाइड्रो हैलोजनीकरण। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हाइड्रो हैलोजनीकरण। आया समझ में? और इसमें आपने हाइड्रोजन जोड़ा है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण। पीछे वाले में आपने जल जोड़ा था, जल, यहाँ पर आपने जल जोड़ा है तो इसको हम बोलते हैं जलीयकरण। जलीयकरण बोलते हैं, चाहे जलयोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलयोजन, याद रखिएगा। फिर आपका आता है तीसरा नंबर एल्काइन। तो एल्काइन का भी यही सेम रूल, क्योंकि उसमें 2 पाई बंद है, क्योंकि उसमें 2 पाई बंद है। ये आपका सिग्मा है, ये भी पाई है और ये भी पाई है, तो उसका भी कुछ अलग टॉपिक नहीं है, उसका भी यही रूल है, याद रखिएगा। चलिए तो अब जरा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो योग है ना, योग, योग एक निश्चित नियम पर आधारित है। जो योग अभिक्रिया है, योग अभिक्रिया एक निश्चित नियम पर आधारित है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। कौन से नियम पर आधारित है? योग अभिक्रिया जो है ये मार्कोनी-काफ नियम पर आधारित होती है। किस नियम पर? मार्कोनी-काफ। तो मैं आपको आज मार्कोनी-काफ नियम बता ही देता हूँ। मार्कोनी-काफ नियम पर आधारित होती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि कहा इन्होंने, मार्कोनी-काफ एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा क्या कि जब आप ऐसे डबल बॉन्ड पर योग कराओ, जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, CH3
सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। अब आप इस पर जल का योग कराना चाहते हैं। किसका योग कराना चाहते हैं? जल का। तो ये जल का योग देखिए ज़रा कितने प्रकार से हो सकता है। देखिए ये तो डबल बॉन्ड टूटेगा आपका, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड टूट गया, दोनों ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। यहाँ भी वही कहानी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। ठीक है, दोनों ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कितने उत्पाद संभव थे आपके? 2 उत्पाद। क्या हुआ? देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये आपका पाई टूटा, ये पाई आपका टूटा, तो 2 सिग्मा आपके बने, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ। तो जब आपका देखिए अब यहाँ पे अगर यच आया और दूसरे वाले पे यच गया तो क्या स्थिति होती है? तो मैं यहाँ पे रखता हूँ यच और यहाँ पे रखता हूँ OH। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि ये यच यहाँ पे ना जाके इसके पास आया होता और ये OH इसके पास आया होता, तब क्या होता आपका? तब यहाँ पे आपका OH आ गया होता यहाँ और ये यच आ गया होता यहाँ पर। अब जरा आप इनका नाम बताइए, तो मुझे नाम बताएंगे क्या आप लोग? मुझे इसका नाम क्या होगा? नाम, इसका नाम क्या होगा? ऊपर वाले का नाम बताइए पहले मुझे। ऊपर वाले का, जो ऊपर वाला है उसका नाम होगा आपका क्या? देखिए इसमें अगर आप गिनती करेंगे यहाँ से तो 1 2 3, OH समूह दूसरे नंबर पर है, इसका नाम होगा 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल होगा। और चूंकि यहाँ पे गिनती करेंगे तो OH समूह के पास से गिनती करनी है, 1 2 और 3, तो ये आ गया 1 प्रोपेनॉल। तो देखिए दोनों यौगिक अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? बताइए आप, अलग हुए कि नहीं हुए? तो यहीं पे पैटर्न निकला कि बताइए बनेगा क्या जब 2 कंडीशंस आपकी आ गई, तो बनेगा क्या? याद रखिए, तो ये जो मार्कोनिकॉफ वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसी बात को लेकर अपना एक नियम दिया और आप उस नियम को लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। देखिए मार्कोनिकॉफ ने कहा कि जब द्विबंध पर योग से 2 उत्पाद संभव होते हैं, जब द्विबंध पर योग से 2 उत्पाद संभव होते हैं, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात हो रही है यहाँ पे, आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। याद रख लीजिएगा आप लोग, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। याद रखिए हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपका नियम था मार्कोनिकॉफ। अब जरा आप अपने नियम पे आ जाइए। इसमें जब आप बात करेंगे एच OH की, तो आप एच OH के बारे में क्या जानते हैं? इसमें एच जो है आपका प्लस बनाता है और जो OH है आपका माइनस बनाता है। तो मैंने कहा आपसे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही 2 बातें होती हैं। कल मैं आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही विस्तार से समझाऊंगा, आज तो मैं दूसरा फ्लो चल रहा था इसलिए उसको नहीं बता पाया। कल मैं अभिकर्मक आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका H प्लस था, H प्लस है तो किसकी ओर स्नेह करेगा? जब आप बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन स्नेही और आप एक बात करेंगे नाभिक स्नेही, तो जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ऋणावेशित होता है, नाभिक की बात करते हैं तो धनावेशित होता है। तो इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा आप बताइए जरा? ये प्लस वाला ना, क्योंकि प्लस माइनस में आकर्षण होता है, तो प्लस वाला इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित हो जाएगा और ये माइनस वाला नाभिक की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो जितने भी हमारे प्लस वाले होते हैं ना, सबको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या कहते हैं जी? सबको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और जितने OH वाले होते हैं सबको कहते हैं हम नाभिक स्नेही। क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही। तो यहाँ पर जो मार्कोनिकॉफ थे उन्होंने कहा था कि आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब योग की शुरुआत पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही से होगी इनमें, ये बात को आप ध्यान में रखिए। योग की शुरुआत इनमें पहले किससे होगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही से होगी। और मार्कोनिकॉफ का नियम इसी पर आधारित था। तो चलिए जरा हम इसके उत्पाद को देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। इसका शेष हिस्सा कल करेंगे। हम लोग कल पढ़ेंगे इसमें सेरजैफ नियम, कुछ और पैटर्न, और परसों से हमारा सेट सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आइए देखिए आप, इसमें आपने देखा कि H जो है प्लस बनाता है, इसका मतलब यही H है इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब H के पास ये डबल बॉन्ड से जुड़े 2 कार्बन हैं, दोनों में से किसके पास जाएगा? तो आप देखेंगे इसके पास हाइड्रोजन कम है और इसके पास हाइड्रोजन है अधिक। ठीक है, तो अब देखिए इस H इसमें से किसके पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन अधिक है।
तो जाहिर सी बात है अब OH को बेचारे को दूसरे के पास ही जाना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो क्या ऑप्शन हो गया आपका, यहाँ पे मैं आपका CH3 कर देता हूँ क्योंकि CH3 रहता है इसमें। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद देखिए उसके पास चला गया H और इसके पास क्या चला आया OH। तो फाइनली इसका यौगिक आप ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3 CH OH और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया आपका CH3। ज़रा गिनती कर लीजिए इसकी 1 2 3, तो ये बन गया 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल हो गया, ये याद रखेंगे आप। तो देखिए अब आप बताइए पीछे जो 2 उत्पाद संभव थे इसमें से कौन सा वाला सही था, ऊपर वाला सही था। ये बात को ध्यान में रखिए। देखिए सही नीचे वाला भी है लेकिन ये बहुत कम बनता है, इसीलिए केवल सही इसको माना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो ये आपका हो गया मार्कोनिकॉफ नियम। आशा करता हूँ ये नियम आपको समझ में आया होगा और पीछे मैंने जो आपको पैटर्न बताया एल्केन एल्किन और एल्काइन के, वो आपको समझ में आए होंगे। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे चैप्टर्स में 5 चैप्टर हैं कार्बनिक रसायन के, 5 यौगिक हैं कार्बनिक रसायन के, उनमें अंतर संबंध क्या है। अर्थात अगर आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पर जाना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक चैप्टर से दूसरे जाना चाहते हैं आपको करना क्या पड़ेगा। मैं 5 रिएक्शन आपको बताऊंगा, उसमें से आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पर आसानी से चले जाएंगे और उनकी मदद से आप बहुत सारे यौगिक क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे आप बना सकते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आप इसको एक बार पढ़िए और अगर कम समझ में आया दोबारा एक बार और पढ़िए और पढ़ पढ़ कर अपने आप को एकदम परिपक्व बना लीजिए, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर ले आइए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय नमस्कार। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।